कर लिया है। फोर्थ टॉपिक ये है जो व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग जैसे जो पढ़ रहे हो उसका एक्सरसाइज करते चल रहे हो कि नहीं? जी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तभी पता चलेगा कि क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देते हैं। मैं वाक्य लिखती हूँ, इसमें बताइएगा आप लोग कि कौन सी त्रुटि है, ठीक है। जी। प्रत्येक श्रमिक को आप बताइए कि इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले। श्रमिक को होगा, श्रमिक की जगह श्रमिकों को। नहीं, श्रमिकों को नहीं होगा, यहाँ 2-2 रुपए है ना, ये 2-2 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम पुनरुक्ति अशुद्धियां कहेंगे। जैसे कि कोई शब्द एक बार अगर कह दिया गया हो कोई बात, तो उसे फिर दोबारा ना कहा जाए। ऐसा अगर किसी वाक्य में या हमारी लेखनी में भी पाया जाता है तो उसे हम पुनरुक्त दोष बोलते हैं, ठीक है। ओके। देखते होंगे जब हम लोग कोई लेख वगैरह लिखते हैं तो अगर कोई शब्द बार बार रिपीट होती है तो उसके लिए हमें मतलब मना किया जाता है कि आप एक शब्द को जैसे बार बार उस बात को ना लिखिए। जी। तो ये वाक्य आपका ये सही हो जाएगा कि प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। देखते हैं। तुम भाई तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। इस वाक्य में वाक्य पढ़ के बताइए कि क्या दोष लग रहा है। सा हट जाएगा सर। हाँ, तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। रास्ते में गहरी एक नदी पड़ती है। रास्ते में गहरी एक नदी पड़ती है। एक हट जाएगा। एक हटेगा नहीं, गहरी जो है वो इधर आ जाएगा और एक जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। जी। अच्छा हम लोग क्या आगे पीछे भी कर सकते क्या? जैसे कि हम ये बता रहे हैं, हाँ होता है, आगे पीछे होगा। जैसे जो ऑप्शन दिया होता है वो 3 ऑप्शन देगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए देगा कि रास्ते में गहरी एक नदी पड़ती है, तो ये क्या है, ये आपका वाक्य जो है वो गलत है, ठीक है। फिर मान लीजिए दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि रास्ते में नदी गहरी है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन देगा, फिर लास्ट में एक देता है जो सेंटेंस सही है। तो अगर हम इसको ये कह देंगे कि एक आप कोई भी चाहे कोई भी अशुद्धियां हो, वो वाक्य देखिए कि पढ़ने में कैसा है, उस शब्द का प्रयोग कैसा, मतलब किस अर्थ में हुआ है, तो वो फिर
अपने हिसाब से हमको सही करना है। अब देखिए, चलिए इसको पढ़िए और इसको पढ़िए, देखिए आपको क्या सही लग रहा है, वो पढ़ने से भी समझ में आ जाता है कि कौन सा वाक्य सही होगा। जी, पहले तो दिमाग में यही आया था, लेकिन हमें लगा कि ये मतलब वर्ड एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। नहीं नहीं, उसमें होता है। जैसे क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि आप इसी वाक्य में इधर से उधर पलट दोगे, ठीक है। मैंने आपको बस बताया है, ऑप्शन जो रहता है वो हमारा 4 ऑप्शन रहता है। तो जो वाक्य सही होगा हमको ऑप्शन, तो फिर आपका एक वाक्य ऐसे भी लिखा होगा कि रास्ते में एक गहरी नदी पड़ती है, ठीक है। जी, अगर ये लिखा रहेगा तो वो तो सीधा-सीधा हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो सही हो जाए। राधा और सीता में सबसे सुंदर कौन है? इसमें किसी ने गेस किया क्या होगा? सबसे सबसे हट जाएगा। राधा और सीता में सुंदर कौन है? हम्म, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। इस वाक्य में बताइए कि क्या त्रुटि? तुम तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी जगह अपने हो जाएगा। या तुम्हारे हट भी सकता है, तुम घर चले जाओ। नहीं हटेगा, हाँ हट जाएगा, लेकिन यहाँ अपने हो जाएगा। तुम अपने अपने आएगा। घर चले जाओ। जी। अच्छा, ये तो जब ऑप्शन आते हैं ना, ये तो हाँ ऑप्शन हाँ काफी सही लगते हैं। मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी ना, पता ही नहीं चल रहा था कौन हाँ, सा है। तो वही ना, उसको जैसे बार बार आप देखेंगे, ऐसा नहीं है, पढ़ने पे उसको यही है कि ये जो अशुद्धि संबंधी क्वेश्चंस है, इसको एक बार पढ़ने में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो ये वाक्य संबंधी आता है। अच्छा, हाँ, इसको जैसे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो 2 से 3 बार क्वेश्चंस जरूर पढ़िए। जी। मैं एक ऐसे वाक्य वाला क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, देखो क्या उसमें सही होता है। करिए, फर्स्ट ऑप्शन है सांसारिक
पहला ऑप्शन है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। अपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। थर्ड ऑप्शन होगा आपका हिंदी फोर्थ ऑप्शन होगा, दिख रहा है ना नीचे तक। हाँ, बस यही वाली लाइन दिखेगी जो आप लिख रहे हैं। हाँ तो ये लास्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है और अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। इसमें ना सेकंड है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये मैंने किया था आज। ये सांसारिक में संसारिक आना था और लिपि में छोटी की मात्रा आनी थी, पी में क में, और अत्याधिक में दुख गलत लिखा है। ये मैंने आज प्रैक्टिस की थी इसकी। सेकंड ऑप्शन मैंने ऑप्शन लिखा ना, हम लोग को जैसे सही शब्द का चयन करना है। तो सेकंड है। सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा इसमें। आप फिर से पढ़िए और ये बताइए कि किन किन ऑप्शन में क्या क्या गलतियां हैं और कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकेंड ऑप्शन सही नहीं। देखो आपने ना इसमें लिपि में छोटी की मात्रा आनी थी देवनागरी। हाँ हाँ हाँ, इसमें ये गलती है। और इसमें और थर्ड सांसारिक आपने सही लिखा है। हाँ अत्याधिक इसमें अत्यधिक जो है ये इसमें गलत है। ठीक है, अत्यधिक होगा, अत्यधिक होगा, लिपि का ये लिपि होगा। ठीक, और जो ऑप्शन इसमें जो है वो आपका फर्स्ट सही है। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दिया है कि जो मैंने दिया था ना, एक बताया था अनावश्यक शब्द को ऐड करना। ठीक है, तो इसमें निरपराध को दंड क्यों मिला, व्यक्ति जो है वो हट जाएगा क्योंकि निरपराध कोई व्यक्ति ही होगा। हम लोग जानवर को या पशु पक्षी को तो दंड देंगे नहीं। ठीक है ठीक है। तो ये निरपराध जो है वो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका स्वयं वो बोध करा दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे व्यक्ति जो है वो इसमें अनावश्यक शब्द है, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन होगा ये गलत है। हाँ, जो मैंने प्रैक्टिस की थी ना आज उसमें सांसारिक की जगह संसारिक लिखा था और इसमें था निरपराध दंड क्यों मिला, ये ऑप्शन था इसलिए। हाँ, तो ये ऑप्शन वैसे दिया होगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ। और अगर संसारिक हम लिखते तो ये ऑप्शन गलत रहता, ये भी गलत रहता इसमें। सेकेंड दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, all. प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट ऑप्शन है भारत कभी, सॉरी ब्रिटेन, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। सेकेंड ऑप्शन होगा निरपराधी, व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। थर्ड ऑप्शन होगा बादशाह ने मुक्त हस्त किया। फोर्थ ऑप्शन होगा उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। क्या उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अब आप चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन नहीं हेमंत, फिर से ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट होगा इसमें, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन होना चाहिए ना, वो अधीन लिखा है। हाँ तो वो गलत हो जाएगा। ये थर्ड होगा फिर इसमें, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। हाँ सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब इसमें तीनों ऑप्शन में ये समझ में आया कि इसमें गलती कहाँ कहाँ पे है, त्रुटियां क्या क्या है तीनों ऑप्शंस में। फोर्थ वाले में हाँ फोर्थ वाले में क्या? फोर्थ वाले पैतृक है। हाँ तो ये हो जाएगा ऐसे पैतृक, ठीक है, ये जो है वो गलत है। और इसमें निरपराधी के जगह हो जाएगा निरपराध। इसमें ये गलत है। और व्यक्ति भी हट जाएगा। अधीन जो है वो अधीन हो जाएगा। नहीं, निरपराध जो रहेगा तो वो यहाँ पे इसके साथ व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं हटेगा, निरपराधी जो है वो हट जाएगा। ठीक है, ओके। ओकू अच्छा ये जो एक एक शब्द वाले आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। नहीं, ये वाले ही आ रहे हैं जो सेंटेंस है ना, ये इसमें समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है सारे ही सही है। हाँ, सेंटेंस वाले में मुझे कंफ्यूजन ही होती रहती है, मुझे तो सारे सही लगने लग जाते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन हम कहता हूँ। ऑप्शन होगा आपका मैं कहते हैं। थर्ड ऑप्शन होगा हम कहते हैं मैं कहता हूँ। फोर्थ ऑप्शन होगा ओके, बंद कर दे रहे हैं। अब आप बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। हम कहता हूँ, मैं कहते हैं, हम कहती हूँ, मैं कहती हूँ। फोर्थ ऑप्शन मैं कहती हूँ। हाँ, फोर्थ ही सही होगा। मैं कहती हूँ। अब देखिए प्रश्न जो निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। ठीक है, शब्द का चयन करना, एक एक शब्द वाला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। उद्घोष, सेकेंड ऑप्शन है एकता, सपना जी, बोर्ड ना बहुत लाइट दिख रहा है, मतलब जो आप लिख रहे हैं ना जिस मार्कर से, लाइट चल रहा है। मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है जो मैं लिख रही हूँ। मार्कर ना बहुत ज्यादा लाइट है। बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है पढ़ने में, फिर मैं मार्कर 1 मिनट में सही कर देती हूँ। हाँ। पहला उद्घोष है, सेकंड एकता है, थर्ड दुरावस्था है और फोर्थ जो है वो कैलाश है। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एकता। एकता भी सही लग रहा है और उद्घोष भी और कैलाश भी। कैलाश। सही कहा, मुझे भी यही तीनों सही लग रहे हैं। लेकिन एक ही ऑप्शन हो तो एकता होना चाहिए वैसे। हम्म। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ये जो एक ऑप्शन है यहाँ पे उपरोक्त रहेगा। ठीक है, अभी दिख रहा है मार्कर। हाँ, जी। अब जी सही। सुन पे। ये आपका तीनों से उद्घोष भी सही है, एकता भी सही है, कैलाश भी सही है। वाक्य वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पहला ऑप्शन काशी सदैव शिव भारती संस्कृति का केंद्र रहा है। सेकेंड ऑप्शन होगा
गांधी जी का चरखा। आज क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है तो मैं अभी आज क्लास क्लोज कर देती हूँ। और हम लोग जैसे देखिए इसमें हम लोग 6 टॉपिक जो आरओ का था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कल मैं इसका जितना भी आरओ का क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं उसको कल एक क्लास और ले लेती हूँ और पूरा मैं लगभग कोशिश करूंगी कि 1-1.5 घंटे में उसको कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। और कुछ जी प्रैक्टिस सेट के भी अलग से भी है क्वेश्चंस तो वो भी मैं करवा दूंगी। और बाकी अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लेना। और बाकी कल मैं प्रीति से बात कर लेती हूँ कि देखती हूँ टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाती हैं कि नहीं करवाती हैं, ठीक है। ठीक है दी। जी दी मुझे इसमें दिक्कत हो रही है ओम विलोम और प्राइवाकी शब्द में। क्या दिक्कत हो रहा है? मुझे ना ओम विलोम और प्राइवाकी शब्द भूल जाते हैं, वो भूल जाती हूँ मैं, उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, वो बड़े टफ लग रहे हैं, तो याद उसको करने में याद लगता है। करना पड़ेगा। जैसे सुबह क्या करो आप मॉर्निंग में जब भी तो डेली कुछ पर्यायवाची और कुछ ये जैसे रटना पड़ेगा। पर्यायवाची हो गया, अनुलोम विलोम हो, इसको ये बिना रटे याद नहीं होगा। और कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं अनुलोम विलोम में कि हम अगर समझ लेंगे तो अगर शब्द का अर्थ हमें पता है तो हम उसका विलोम जो है वो बता सकते हैं। ठीक, जी आप इसका ना टेस्ट रखना, मतलब कि थोड़े थोड़े करके। हाँ होगा। कल मैं लगभग इसका जैसे अशुद्धियों वाला क्वेश्चन लगभग करवा दूंगी, कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा। और बाकी कल बात हो जाएगी तो टेस्ट डेली हिंदी का जो टेस्ट है वो जो ये 1 घंटे की क्लास है तो इसमें डेली हम लोग कोशिश करेंगे 60 क्वेश्चन हम लोग उसको कवर कर ले, ठीक है। तो वो सारे होंगे जैसे जो 6 टॉपिक है तो 10 अनुलोम विलोम से, 10 पर्यायवाची से, 10 तद्भव तत्सम से, इस तरह से 10-10 क्वेश्चन सारे टॉपिक से होंगे। जी ओके, ये सही थैंक रहेगा। यू। तो ये रिवीजन भी होगा हम लोगों का और हम लोग भूलेंगे भी नहीं। और जी उस प्रेशर में सब लोग अगर हिंदी को जो लोग अवॉइड करते होंगे वो लोग पढ़ेंगे भी क्योंकि अगर टेस्ट होगा तो। सही कहा। हाँ सही बात है। ठीक है फिर कल ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाए। कल तो क्लास रहेगी, कल जो भी मतलब निर्णय होगा वो कल हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। ओके ओके, ओके थैंक यू एवरीवन। प्रणाम। ओके, थैंक थैंक यू।